अचानक धमाका हुआ और पूरी इमारत हिल गई। मौके पर कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारी डर गए, पर ये लोंगशु की बस एक चेतावनी थी। वह विदेशियों को चीनियों को नाराज करने का अंजाम दिखाना चाहता था। कहानी 2 हफ्ते पहले शुरू होती है। लोंगशु बेटी के साथ शॉपिंग पर था, तभी दुकान के पास धमाका हुआ। उसकी बेटी यूडी आतंकियों के हाथों मारी गई। केस की जिम्मेदारी मंत्री लाओबाई को मिली। यूडी का पूर्व मुखिया होने के नाते लोंगशु को लगा वह कुछ जानता है, पर मंत्री ने उसकी बात नहीं मानी। मजबूरन लोंगशु ने लाओबाई पर दबाव बनाया। अगली कार्रवाई में लाओबाई के आदमी गाड़ी शुरू करने ही वाले थे कि हाला ने पीछे 2 फ्यूज देखे। टैंक खोलने पर अंदर बल्ब के तार और माचिस पाउडर से जुड़ा बम मिला। गाड़ी स्टार्ट होते ही धमाका हो जाता। लोंगशु ने ऐसी गलती क्यों की? ये दोनों भी बम ढूंढ सकते थे। लोंगशु ने जानबूझकर उन्हें नाम वाली चिट्ठी दिखाई ताकि वे हत्यारे का पता बता दें, वरना वह कुछ बड्ढा कर देता। पर लाओबाई डरा नहीं और उसने लोंगशु को पकड़ देने के लिए आदमी भेज दिए। लोंगशु भागने चाहता था, पर कारा के सिर से हमला करते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। बड़े भाई खुद को संभालकर वहाँ से भाग निकले। लाओबाई को ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि उसके आदमी हार गए, लेकिन लोंगशु ने तीसरी बार हमला कर दिया। लाओबाई अपनी प्रेमिका के साथ एक रेस्टोरेंट पहुँचा। वहाँ बैठे जासूस ने भी सोचा कि खुद खाना बना ले, पर उसे बर्तन धोना पसंद नहीं। एक खाना खाकर तीसरी बहन के साथ बैडमिंटन खेलने गया। अब डिटेक्टिव के पास भी मीडिया डिश वॉशर है, तो मैं भी बीवी के साथ बैडमिंटन खेलूंगा। तभी लाओबाई ने मोबाइल पर ड्रैगन अंकल की फोटो देखी, जो फिर कातिल का नाम पूछ रहे हैं। सोचिए, अगर ये फोटो इंटरनेट पर आ जाए तो। सरकारी नौकरी जाने के डर से लाओबाई गांव लौट आया, पर उसे नहीं पता था कि ड्रैगन अंकल उसका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने उसके फार्म पर बम छुपाया और साथियों को बेहोश कर बाध्ये में डाल दिया। अब वे खुद झाड़ियों में छुपकर धमाके का इंतजार करने लगे। लाओबाई फिर बाहर भागा। गांव में छुपकर भी वह चैन से नहीं सो सका। यह तीसरा हमला था और उसे डर था कि अगला बम उसी पर गिरेगा। अगले दिन फिर उसके घर पर धमाका हुआ। बाहर उसकी गाड़ी पलटी थी और ड्राइवर बुरी तरह घायल था। अफसोस, लाओबाई गाड़ी में नहीं था, वरना एक ही धमाके में काम तमाम हो जाता। उसके आदमी ने यह विश्लेषण किया। इस बार रिमोट बम मिला, मतलब लोंगशु पास ही था। उसके निशान मिलते ही कुछ लोग पीछा करने निकले, पर ये लोंगशु की चाल थी। पहला आदमी अंदर जाते ही रस्सी में फंसकर गिर गया और लोंगशु ने उसे दबोच लिया। दूसरे के लिए और काला आ गए थे। गनीमत थी कि गोली जानलेवा नहीं थी और लोंगशु भाग निकला। कई दिन जंगल में छुपने के बाद उसने सड़ते घाव को जलती छुरी से दाग कर बंद कर दिया। उधर लाओबाई लोंगशु को न पकड़ पाने के डर और गुस्से में अपने फौजी भतीजे जुआन माओ को उसे मारने भेजा। स्पेशल फोर्स के जुआन माओ ने तुरंत ठिकाना ढूंढ लिया, पर वहाँ कोई न था। जैसे ही वह मुड़ा, फिसलकर गिर पड़ा। तभी लोंगशु ने हमला कर दिया और दोनों हाथापाई करते हुए नीचे लुढ़कने लगे। जुआन माओ के वार के बीच एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और वह उसके पीछे भागने लगा। उन लोंगशु ने उसे सम्मान के कारण जिंदा छोड़ दिया। बदले में जुआन माओ ने कातिल की पहचान और हुलिया, कलाई पर जलने का निशान और आतंकियों का ठिकाना बता दिया। ये सब जानकारी उसे लाओबाई के जरिए ही पता चली थी। धमाके का मास्टरमाइंड लाओबाई ही था। वह अराजकता फैलाकर जनता का समर्थन पाना चाहता था, ताकि उसकी राजनीति चमक सके। इसीलिए उसने अंत तक कातिल का नाम नहीं लिया, क्योंकि गुनहगार वह खुद था। अब बदला शुरू होता है। लोंगशु गैस मिस्त्री बन आतंकी अड्डे में घुस जाता है। वहाँ तलाशी के दौरान वह गाबा और मेज पर रखे घोड़े की ओर बढ़ता है। कुछ दूर पीछा करने के बाद भीषण गोलीबारी होती है। लोंगशु मेज की आड़ लेकर फायरिंग रोकता है और एक कारला को ढेर कर देता है। फिर दूसरा कारला अपनी गन स्किल्स दिखाता है। लोंगशु फुर्ती से गर्दन कस दी गई। जल्दी भागो, सुअर मारना थकाऊ है और लोंगशु गुस्से में है। तभी पुलिस ने ठिकाने का पता लगाया और लोंगशु तुरंत भाग निकला। मामला निपटने के बावजूद उसने एक पत्रकार के कंप्यूटर में टाइम बम छिपा दिया था। वह पत्रकार ब्रिटिश क्वीन के विमान पर चढ़ने ही वाला था, पर शुक्र है पुलिस समय पर पहुंच गई, वरना बड्ढा हादसा हो जाता। पुलिस ने पूरी साजिश का मास्टरमाइंड लाओबाई अब भी फरार था। उसे हराना मुश्किल था, इसलिए ड्रैगन अंकल ने पुरानी तस्वीरों के जरिए उसे खुद ही वे फोटो अपलोड करने पर मजबूर किया। उसकी राजनीतिक जिंदगी खत्म हो गई। प्रमोशन के लिए के बुरे कामों के बाद यह बेइज्जती उसके लिए असहनीय थी। यही खत्म होती है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और लाओबाई का असली प्रोटोटाइप भी है। ज्यादा जानकारी के लिए इंटरनेट पर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले शानदार वीडियो में फिर मिलेंगे।